शहर में इन दिनों आवारा जानवर बेकाबू होते जा रहे हैं। इनका आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह आवारा कुत्तों और बंदरों का जबरदस्त उत्पात है। तो सड़कों पर बेसहारा गौवंश हर रोज हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। बंदरों और गौवंश से बचे तो आवारा कुत्तों के आतंक ने जीना दुश्वार कर दिया है। कानपुर शहर की रहने वाली ऋचा सचान पुत्री रामबाबू सचान 2023 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुई थी। गाजियाबाद के कविनगर थाने के शास्त्री नगर चौकी पर उनकी तैनाती थी। वह यहाँ अकेली ही रहती थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। ऋचा गाजियाबाद में रविवार रात करीब 2 बजे ड्यूटी करके बुलेट से अपने आवास पर वापस जा रही थी। कार्ड चौक पर अचानक कुत्ता सामने आ गया, जिससे ऋचा की बाइक सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रही कार ने उनको जोरदार टक्कर मारी। उन्हें सर्वदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर कानपुर में स्कूटी से जा रही महिला टीचर को कुत्तों ने दौड़ा लिया। संतुलन बिगड़ने से योगा टीचर सड़क पर गिर गई और उनका हेलमेट छिटक दूर जा गिरा, जिससे उनके सर में गंभीर चोट लगी। चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। हादसा मंगलवार रात करीब 8:30 बजे काकादेव क्षेत्र के नवीनगर में हुआ। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर खूंखार कुत्ते हमलावर नहीं हो रहे हों। गर्मी और सर्दी बढ़ने के साथ साथ कुत्ते और अधिक ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जिला अस्पताल में कुत्तों और बंदरों के काटने का इलाज करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सामान्य दिनों में जहां 200 से 220 तक पीड़ित अस्पताल पहुंचते थे, वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या 300 से 350 तक पहुंच गई है। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिम्मेदार इसे कितने गंभीरता से ले रहे हैं, ये सब जानते हैं। पिछले 10 सालों में कुत्तों की आबादी रोकने के लिए 13,000 आवारा कुत्तों को नसबंदी कराई गई। वहीं अगर साल भर कुत्तों के काटने के आंकड़ों की बात की जाए तो यह हर साल तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ कुत्ते के काटने के केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसमें बंदर समेत अन्य रेबीज फैलाने वाले जानवरों के आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा गौवंश से होने वाले हादसे से आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के लिए स्थायी शेल्टर होम बनाने का आदेश दिया है। इसे उम्मीद है कि यहां भी कम से कम खतरनाक और आक्रामक कुत्तों को स्थायी रूप से वहां रखा जा सकेगा और लोग राहत की सांस ले पाएंगे। लावारिस या आवारा कुत्तों की समस्या दिन ब दिन खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। एक और पशु प्रेमी आवारा कुत्तों के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उन्हें खिलाते पिलाते रहते हैं, मगर परेशानी यह है कि उन्हें अपने घर ना ले जाकर गली मोहल्लों की ही शोभा बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी ओर इन लावारिस कुत्तों से बच्चों, बुजुर्गों और खास तौर से महिलाओं को खतरा बनता जा रहा है। कहीं कहीं तो मौका मिलने पर यह कुत्ते नवजात शिशुओं को नोच नोच कर उनकी जान ही ले लेते हैं, क्योंकि उन कुत्तों को लोगों का पूरा प्यार तो मिल नहीं पाता। इसलिए वह आक्रामक होकर लोगों पर झपटकर उनमें दांत गड़ा देते हैं। यही कारण है कि देश की शीर्ष अदालत द्वारा 11 अगस्त को दिए गए फैसले का स्वागत जहां आम जनता ने किया है, वहीं पशु प्रेमी और पशु अधिकारों की पैरोकारी करने वाले संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पशु अधिकारी कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसे अत्यंत व्यवहारिक, आर्थिक रूप से संभव और पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी हानिकारक बताया है। कोर्ट ने सख्ती से पूछा था कि पशु प्रेमी क्या रेबीज से मरे बच्चों को वापस ला सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, लिहाजा जमीनी वास्तविकता पर गौर करना आवश्यक है। 2022-23 में किए गए एक गैर सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में लगभग 10 लाख लावारिस कुत्ते हैं। इनमें से आधे से भी कम की नसबंदी की गई है। याद रहे कि इसी साल जनवरी से जून तक सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में जानवरों, कुत्तों और बंदरों के काटने की 35,198 घटनाएं दर्ज की गई हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में लावारिस कुत्तों के काटने के मामले 2022 में लगभग 6700 थे, यानी कि 6,700, जो 2024 में बढ़कर 25,000 से अधिक हो गए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेबीज के टीके लगवाने के लिए रोजाना 700 से 800 पीड़ित पहुंचते हैं। पहले यह संख्या 500 से 550 के बीच। सफदरजंग में जनवरी जुलाई 2025 के दौरान 91,009 पीड़ित आए, जबकि इसी अवधि में हिंदू राव अस्पताल में पहुंचने वाले पीड़ितों की संख्या 4,861 थी। नोएडा में जनवरी में मई 2025 के दौरान कुत्ता काटने के 52,700 से अधिक मामले सामने आए।
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को संसद में बताया था कि पिछले वर्ष देश में कुत्तों के काटने के मामलों की संख्या में 37,17,336 थी। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 5,700 लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार रेबीज के कारण हर साल विश्व भर में लगभग 59,000 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 95% से अधिक मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। यह अत्यंत दुखद है कि इन मौतों में से 40% मौतें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होती हैं। कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। इसका समय पर इलाज न मिल पाने से पीड़ित व्यक्ति तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मरने से पहले ऐसे व्यक्ति पानी से डरने लगते हैं, जिनको हाइड्रोफोबिया नाम दिया जाता है। रेबीज जैसे खतरनाक रोग से लड़ाई में एक अच्छी खबर भी है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मानव प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी से रेबीज की एक नई वैक्सीन का विकास किया है। गोरखपुर एम्स ने देश के अलग अलग 15 केंद्रों पर लगभग 3,000 मरीजों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया, जो सफल रहा। यह वैक्सीन न केवल पारंपरिक रेबीज वैक्सीन जितनी ही सुरक्षित और प्रभावी है, बल्कि सस्ती भी है। रेबीज का इलाज खोजने जरूरी है। फिलहाल संतुलन की दृष्टि से लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम भेजते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन बेजुबानों के साथ अमानवीय व्यवहार ना हो, उनके रहने की जगह साफ सुथरी हो और आरामदायक हो, साथ ही उन्हें भरपेट भोजन भी मिले। कुत्तों से, बंदरों से और आवारा पशुओं से अपने आप को बचाए रखें। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।